कमलनाथ को लेकर छिंदवाड़ा में कांग्रेस में दो सुर सुनाई दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस में नए समीकरण के संकेत भी मिलते नजर आ रहे हैं। परासिया विधायक ने कहा कि कांग्रेस में ही कमलनाथ रहें, तो सोहन वाल्मीकि बोले कि कमलनाथ इंदिरा जी के तीसरे बेटे हैं। परासिया विधायक ने प्रदेश संगठन से सुर मिलाए हैं। दीपक सक्सेना बोले कि कांग्रेस में कमलनाथ का अपमान हुआ है, कमलनाथ गए तो हम भी कांग्रेस छोड़ देंगे। तो कोर कमेटी ने मिलकर फैसला किया है कि अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि कमलनाथ कहीं जाती हैं तो हम भी उनके साथ जाएंगे। तो दो विधायकों की अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। एक कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही रहिए और दूसरे कह रहे हैं कि कांग्रेस से अगर छोड़कर भी जाते हैं तो हम भी साथ चलेंगे। मैं माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि आपकी आस्था और आपका भाव हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपको तीसरे बेटे के रूप में छिंदवाड़ा में प्रस्तुत किया था और वही आस्था आज भी आपके प्रति छिंदवाड़ा जिले की जनता की साथ में है, आपके साथ में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कमलनाथ जी के, जिस मजबूती से आपने कांग्रेस में काम किया है पूरी जिंदगी भर, आगे भी आप कांग्रेस का नेतृत्व संभालें, काम करें और हम लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करेंगे और माननीय नकुलनाथ जी को जिता के लाएंगे। मैं माननीय कमलनाथ जी से कहूंगा कि आपका नेतृत्व में हमेशा हम लोग रहें, आगे भी कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे आपके नेतृत्व में। जिस ढंग से कमलनाथ जी की उपेक्षा हुई, उनको पद से हटाया गया, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पद हो या राज्यसभा में नहीं भेजा जाना हो, या उनको चयन समिति से लेकर पहले कमलनाथ जी देश में निर्णायक की भूमिका में होते थे, इंदिरा जी के टाइम में, राजीव जी के टाइम में, सोनिया गांधी जी के टाइम में। आज कमलनाथ जी को जो देश की समिति बनी उसमें तक नहीं रखा गया है। हमारी एक कोर कमेटी है 11 लोगों की, जो जिले के सारे सीनियर कांग्रेसी हैं। हम सब लोगों की चर्चा हुई, सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरह उपेक्षित अगर किया जाता है तो भाजपा में जाके ही काम कराना उचित होगा। अगर ये दल विदल वाला मामला नहीं आया या टिकट मिलने की गारंटी होती तो मैक्सिमम लोग जा सकते हैं। आप जाएंगे? मैं भी जाऊंगा। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, ये जो मैटर पूरा है, जिस तरह से अब छिंदवाड़ा की स्थिति बन रही है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। मैं थोड़ा सा लंबा आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। दरअसल जिस तरह से बीजेपी चाहती थी कि छिंदवाड़ा में किस तरह से सेंध लगे, क्या यहां पर बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है कि जो एक मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस का रहा है, वहां से अब दो सुर सुनाई देने लगे हैं? देखिए, इसमें सफलता कांग्रेस की मैं ज्यादा कहूंगा कि देखिए, पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए खासतौर से प्रदेश संगठन ने काफी होमवर्क किया है। और जो दो सुर आपको, अगर हम माने अगर इनको दो सुर, तो ये दो सुर अगर आपको सुनाई दे रहे हैं तो ये कांग्रेस संगठन का जो होमवर्क है और जो उसने काम किया है उसका नतीजा हो सकता है। क्योंकि अगर छिंदवाड़ा में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता एक अलग लाइन पकड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कमलनाथ के पूरे इशारे पर वहां की राजनीति कांग्रेस की चलती है। लेकिन सोहन वाल्मीकि के बयान को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो लगभग वही भाषा बोल रहे हैं जो जीतू पटवारी बोल रहे हैं या प्रदेश संगठन के बड़े पदाधिकारी भी बोल रहे हैं। तो और दूसरी तरफ दीपक सक्सेना है, ये जो पूर्व मंत्री हैं, दीपक सक्सेना विधायक नहीं है, तो ये जो भाषा बोल रहे हैं वो पूरी किसी भी कीमत पर कमलनाथ के साथ जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर छिंदवाड़ा से दो सुर निकलते हैं कांग्रेस से, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमलनाथ खेमे का मनोबल जरूर गिराएंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा से कांग्रेस हमेशा एक सुर में बोलती रही है। तो ये कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि सिंधिया जी के टाइम जो हुआ या बाकी पहले जो हुआ दल बदल हुए कांग्रेस में, तो अब कांग्रेस पहले से सतर्क है। और आपने देखा भी होगा कि प्रदेश संगठन से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक इस पर जुट गया है। और जिस तरह से कल एक लिस्ट जारी की गई कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का जो बीजेपी में गए उनकी क्या हालत हुई, वो लिस्ट तो पूरी घटनाओं को इससे जोड़ा जा सकता है कि प्रदेश संगठन इसमें जोर शोर से काम कर रहा है और डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश कर रहा है। और वहां केंद्र स्तर पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने बात की है कमलनाथ से, तो केंद्रीय स्तर पर भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ नकुलनाथ और कमलनाथ को मनाने की कोशिश दिल्ली में चल रही है और यहाँ प्रदेश संगठन लगा हुआ है कि जो बाकी लोग हैं, अगर कमलनाथ नकुलनाथ जाते भी हैं तो जो बाकी कांग्रेसी कार्यकर्ता है, छिंदवाड़ा से भी जो कार्यकर्ता हैं, वो उनको किसी तरह रोका जाए, संगठन से जोड़ा जाए। तो ये पूरी कोशिश एक डैमेज कंट्रोल की कांग्रेस की तरफ से हो रही है। और अगर छिंदवाड़ा में ये दो सुर सुनाई दे रहे हैं तो ये उसी का नतीजा हम दिनेश मान सकते हैं। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र जी जानकारी के लिए।